गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने हीमोग्लोबिन की संरचना व उनके गुण देखे थे। आज की जो क्लास है इसमें हम मायोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मायोग्लोबिन की संरचना होती है वो हीमोग्लोबिन के समान ही होती है। यहाँ पर जो मायोग्लोबिन है उनका क्या कार्य है वो देखते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मायोग्लोबिन जो कि पेशी ऊतकों में प्रेजेंट होता है, मस्कल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये ऑक्सीजन का भंडारण का काम करता है और इसमें जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, अनुपात देखते हैं, वो 17,000 यूनिट होता है। मायोग्लोबिन के भी यहाँ पर दो पार्ट है, एक हीम पार्ट है, एक ग्लोबिन पार्ट। सेम हीमोग्लोबिन में यही पार्ट थे, हीम पार्ट था एक और एक ग्लोबिन पार्ट था। जो हीमोग्लोबिन था उसमें यहाँ पर जो चार आयरन पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट थी, जबकि इधर जो ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट थी। यहाँ पर जो मायोग्लोबिन है इसमें एक 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 आयरन पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, जबकि ग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट रहेगी। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो मायोग्लोबिन है इसके भी दो पार्ट है, एक हीम पार्ट है, एक ग्लोबिन पार्ट है। हीम जो पार्ट होता है वो नॉन प्रोटीन वाला भाग होता है, जबकि ग्लोबिन जो पार्ट होता है वो प्रोटीन वाला भाग होता है। हीम पार्ट के अंदर एक आयरन पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है और जो ग्लोबिन पार्ट है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके अंदर 150 से 160 एमिनो एसिड मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर इनकी क्रियाविधि देखते हैं तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन, वी ऑक्सी मायोग्लोबिन कहेंगे इसको। और इस स्थिति में जो आयरन होता है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, 5 उपसहसंयोजन संख्या वाला होता है। यहाँ पर देखो कि ये जो आयरन है 1 2 3 4 नाइट्रोजन अणु से पायरोल से जुड़ा हुआ है और एक ये ऊपर से इमिडाजोल से जुड़ा हुआ है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये चारों प्लेन में है और ये आयरन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, पिरामिडल जो शेप होती है उस तरह से ये ऊपर उठा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये जो आयरन ऊपर उठा हुआ है ये इस कैविटी के अंदर धंस जाता है ना। तो इस स्थिति में जब ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन की स्थिति में होगा, वी ऑक्सी मायोग्लोबिन की स्थिति में है, उस स्थिति में जो इसका स्पिन होता है वो हाई स्पिन होता है, उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। जब इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी तो ये ऑक्सी मायोग्लोबिन का निर्माण करेगा और इस स्थिति में ये इसके जो प्लेनर है इसकी जो कैविटी है इसके अंदर धंस जाता है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये इस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा। और ये देखो ये जो आयरन है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 उपसंयोजन संख्या वाला ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये इसकी जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन और की जो प्रोसेस होती हैं ये इस तरह से होती हैं। जो मायोग्लोबिन है इसकी हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की तुलना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस स्थिति में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। और जो मायोग्लोबिन होता है इसमें 150 से 160 एमिनो एसिड से जो पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है उस चेन में
देखने को मिलता है। और ये एक ग्लोबिन की जो पार्ट होता है प्रोटीन का भाग होता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में देखें तो इसमें जो ग्लोबिन वाला प्रोटीन पार्ट होता है उसमें 4 इकाइयाँ होती हैं और 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। जो 2 अल्फा सब यूनिट है उसमें 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे और 2 बीटा जो सब यूनिट है उसमें 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त वाहिकाओं के रक्त में होता है, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, उसमें प्रेजेंट होगा, जो शरीर में ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन का काम करता है। और मायोग्लोबिन कोशिका तथा ऊतकों में प्रेजेंट रहता है और ये ऑक्सीजन के भंडारण का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को नियमित रूप से सप्लाई करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को भंडारण करता है, इस स्थिति में जब ऊतक कोशिकाएं ये मेटाबॉलिज्म क्रिया करती हैं तो उनको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये मायोग्लोबिन से गेन करती हैं और मायोग्लोबिन उनको ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर लिखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कार्य बताइए। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और उसके साथ ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और कोशिकाओं के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है तो ये मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन प्रदान करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करता है। और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, अपचयी क्रिया होती है और मायोग्लोबिन उन ऊतकों को, कोशिकाओं को ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, उनको प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, जो मायोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन है, ये कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म क्रिया हो रही है उसके दौरान CO2 रिलीज होती है। उनके साथ में अन्य इसके जो एमिनो एसिड होते हैं उनके साथ में जुड़कर ये वापस जो CO2 होती है उनको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। और फेफड़ों के अंदर इन आंशिक दाब की जो आंशिक दाब में परिवर्तन होने की वजह से, अंतर होने की वजह से ये फेफड़ों में CO2 को मुक्त कर देता है और पुनः ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। इस तरह से जो हीमोग्लोबिन होता है एक ऑक्सीजन परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज, भंडारण का काम करता है। तो ये इनके कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल हो जाए या उपस्थित रहे तो उस स्थिति में ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं उनकी हीमोग्लोबिन से जो बॉन्डेड करने की जो क्षमता होती है वो 250 से 300 गुना ज़्यादा होती है। और जब CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपलब्धता अगर ज़्यादा रहेगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में टाइटली बॉन्डेड हो जाएगी और जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। और इस स्थिति में जब काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है।